हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, हम 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, हम एक्सरसाइज 12.2 पढ़ रहे थे, जिसके मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। मैंने इंट्रो क्लास से लेके क्वेश्चन नंबर 12.2 यहाँ तक करा दिया है। ठीक है, चलिए आज की जो हमारी क्लास है वो एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे सवाल क्या है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है? अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each swap of the blades. मतलब एक कार है, उसमें दो क्या लगे हुए हैं? वाइपर लगे हुए हैं। ठीक है, आपने कार में देखा होगा आगे तरफ दो वाइपर लगे होते हैं, जो कैसे होते हैं? जो कांच को साफ कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसी मान लो ये कांच है, स्क्रीन है, यहाँ पर वाइपर लगे होते हैं दो। ठीक है, वो ऐसे यहाँ तक जाते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ जाते हैं। एक वाइपर और इस तरफ लगा होता है, वो आधा यहाँ जाता है, आधा यहाँ जाता है, फिर ऐसे करके पानी अगर होता है कांच में तो उसको साफ करते हैं। ठीक, तो इसी तरह के दो वाइपर हैं कार में, और वो क्या कर रहे हैं? कांच को साफ कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा जो एरिया क्लीन किया जा रहा है, ये एरिया, वो हमें बताना है कि कितना आएगा, उसका एरिया कितना आएगा। ठीक है, अगर हमें उसकी लेंथ मतलब रेडियस दी है 25 सेंटीमीटर और एंगल कितना बना रहा हो 115 डिग्री। क्लियर? तो अभी मैं इसको मिटा देता हूं। अब हमें क्या बनाना है? देखो, मान लो एक वाइपर है, उसका सेंटर पॉइंट ये है। ठीक, वो क्या कर रहा है? कुछ एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, तो उसकी लेंथ ये हो गई, यहां से चलता है वो इतना क्लीन करता है यहां तक। ठीक, अब ये रेडियस कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर। या तो आप उसको लेंथ बोल लो या फिर आर बोल लो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, रेडियस कितनी है इसकी? 25 सेंटीमीटर। ठीक, और ये एरिया कितना कवर कर रहा है? देखो कितने डिग्री का एंगल कवर करता है ये? 115 डिग्री का। ठीक है, और रेडियस आपको बता दी गई है। ये एक वाइपर का है, तो दोनों वाइपर इसी तरह के हैं, सेम रेडियस और सेम एंगल। ठीक, तो एक का निकाल लो और उसमें दो का मल्टीप्लाइड कर देना, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि ये कैसे डिजाइन बन गई हमारे पास। ये सर्किल का सेक्टर वाला पार्ट बन गया है ना? सेक्टर वाला पार्ट दिख रहा है, जहां थीटा की वैल्यू दी है और रेडियस की वैल्यू दी है। आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया अगर निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू या तो 22/7 रख दो या 3.14, लगभग आंसर जो होता है वो सेम ही आता है। क्वेश्चन में जो दिया हो वो रखना आप, और नहीं दिया हो तो आप मन से रख सकते हो। ठीक है, ये आ गया 115/360 इंटू 22/7, और इंटू रेडियस कितनी है? 25 इंटू 25। ठीक, जो कैंसिल होता है उसको काट सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, और एक बचेगा 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से और इसको काट सकते हैं, 11 बार कट जाएगा, और 2 से इसको काटोगे 2 तिया 6, 1 2 6 12। इस टाइप से आपको ये दिखेगा, तो आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगा ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो कैलकुलेशन का। मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो आपके लिए कॉन्सेप्ट ये है, कैलकुलेशन की वैल्यू आप खुद करेंगे ताकि आपका बेस मजबूत हो और आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो फाइनली मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। कितना आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स? ये आ रहा है 627.48। ठीक है, सेंटीमीटर है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक, ये एक वाइपर का हो गया। एक वाइपर के लिए जो एरिया कवर हो रहा है वो कितना आ रहा है? 627.48। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पूरे दो ब्लेड का चाहिए, तो दो वाइपर का अगर निकालोगे तो कितना जाएगा? 2 इंटू 627.48। ठीक है, इसका मल्टीप्लाइड करेंगे तो 8 16, एक बचा, तो चौके 8 और 1 9 है ना? ये हो जाएगा 54, और ये जाएगा 12। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा? 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब दोनों वाइपरों का मिला के कितना एरिया कवर करेंगे? दोनों इतना एरिया दोनों क्लीन करेंगे।
क्लियर है? चलिए आगे समझ में। अब आगे आगे देखते हैं अगला सवाल। टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea over which the ships are warned. Use pi is equal to 3.14. मतलब इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए आप क्या है। सबसे पहले एक समुद्र दिया गया है, एक लाइट मतलब एक पानी वाली जगह है हमारे पास, उसमें क्या हो रहा है, एक शिप चल रहा है। ठीक है, मान लो ये पानी वाली सतह है, ठीक, पानी है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, इसके ऊपर क्या चल रहा है, एक शिप चल रहा है। ठीक, ये हमारे पास एक शिप आ गया, ये शिप इसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, इस टाइप से शिप चल रहा है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर क्या है, ये पूरा वाटर ही है समझ लो, ये पानी भरा हुआ है यहाँ पर सब में। इस वाटर के अंदर क्या है, कोई रॉक है, ठीक है, कोई चट्टान है, ये चट्टान है, ये चट्टान बना दी मैंने। ठीक, तो ये जहाज अगर आगे बढ़ेगा और यहाँ पर अगर चट्टान होगी तो ये जहाज क्या होगा, इससे टकरा जाएगा, है ना, और टकराएगा तो कुछ ना कुछ इसमें डैमेज होगा, डैमेज होगा तो ये जहाज क्या हो सकता है, डूब सकता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन में बताया गया है कि एक जहाज पानी के ऊपर चल रहा है और यहाँ पर एक रॉक है मान लो, इसको बताने के लिए यहाँ पर कोई क्या लगा हुआ है, लाइट हाउस लगा हुआ है। ठीक है, ये लाइट हाउस क्या करता है, यहां से लाइट क्या करता है, स्प्रेड करता है। ये लाइट जब स्प्रेड करेगा तो इस डायरेक्शन में भी करेगा और इस डायरेक्शन में भी करेगा। ठीक है, ऐसे वो क्या करेगा, लाइट को स्प्रेड करेगा। ठीक है, जो कि लाइट कैसी है, रेड कलर की लाइट है ना, रेड कलर क्या दिखाता है, खतरे वाला सिंबल। यहां से ये लाइट हाउस क्या कर रहा है, यहां से लाइट स्प्रेड कर रहा है। क्यों स्प्रेड कर रहा है, ताकि ये जो जहाज है उसको ये चट्टान दिख जाए। ठीक है, ये लाइट 16.5 किलोमीटर, देखो बहुत दूर तक ये लाइट स्प्रेड करेगा ताकि इस जहाज को ये चट्टान पहले ही नजर आ जाए। ठीक है, पानी में बहुत सारी चट्टानें होती हैं, पत्थर होते हैं, ताकि उससे ये जहाज टकराए ना, इसलिए ये लाइट हाउस क्या कर रहा है, इसको लाइट स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, कितने डिग्री के एंगल से कर रहा है, देखो यहाँ पर 80 डिग्री एंगल, मतलब 80 डिग्री के एंगल को कवर करता है। ठीक, और कितनी डिस्टेंस, 16.5, तो 16.5 यहाँ से, तो यहाँ से भी कितना, 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो 16.5 मान लो, ये इस पॉइंट को बोल दें अगर हम, और 80 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है। ये जो एरिया है हमें ये बताना है कि ये कितने एरिया को कवर करता है लाइट दिखाने के लिए। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह की ज्योमेट्री है। अब मैं अलग से यहाँ बना देता हूँ, मान लो देखो इस टाइप से अगर मैं बना दूं तो आपको ये सर्किल के सेक्टर के जैसा दिखेगा। ठीक है, और इस पॉइंट को तो मैं ऐसे मिला रहा हूँ, ये आप देख रहे हो कि ये क्या बन गया, ये इसका एंगल बन गया 80 डिग्री। ये दोनों कितना हो गया, 16.5 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको दिख गया होगा कि ये सर्किल का क्या बन गया, सेक्टर बन गया। इसी का हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकाला जाता है, आप जानते हैं, θ/360 डिग्री और इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको बता दी गई है, थीटा कितना बन रहा है, 80/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 16.5। ठीक है, यही डिस्टेंस दी है, 16.5 का होल स्क्वायर। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 9 36। इसको पूरे को आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट सिखाना मेरा काम है। कैलकुलेट करोगे तो आपका फाइनली आंसर कितना जाएगा, ये आएगा 189.97 किलोमीटर। ठीक है, और यूनिट स्क्वायर में आएगी बिकॉज क्या है, ये एरिया। तो इतना एरिया वो लाइट हाउस क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे समझ में। चलिए अब अगला सवाल, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ गया है। क्या बोल रहा है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन द फिगर। ठीक है, if the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of 0.35 per centimeter square. Use √3 is equal to 1.7। मतलब एक हमारे पास राउंड टेबल का कवर दिया गया, तो आप ये देख रहे हो ये एक राउंड टेबल का कवर है। ठीक है, ये कैसा डिजाइन है, सर्कुलर डिजाइन है देखो, लेकिन उसके अंदर क्या बना हुआ है देखो, 6 इक्वल डिजाइंस।
मतलब अगर इस सेंटर पॉइंट ले लें हम, तो यहाँ से कुछ डिज़ाइन के फॉर्म में ये काटा गया है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये जो डिज़ाइन अंदर बनी हुई है, ये कितनी डिज़ाइन हो जाएंगी, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 6 डिज़ाइन है ये बनी हुई है। ठीक है, ये 6 डिज़ाइनें बनी हुई इसके अंदर। एक डिज़ाइन को बनाने में इतने रुपए लगते हैं। ठीक है, कितने, 1 डिज़ाइन को नहीं, सॉरी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन बनाने में 0.35 रुपीज़ लगते हैं। ठीक, कितनी डिज़ाइन बनाने में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की डिज़ाइन बनाने में इतने रुपए लगते हैं। तो हमें बताना है ये 6 डिज़ाइनों को बनाने में कितना खर्चा आया। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हो कि इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। तो देखो 6 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करोगे, ये मैंने एक डायमीटर खींच दिया, एक हो गया, यहाँ से दूसरा, फिर यहाँ से तीसरा। ठीक, अब आपको सेक्टर दिखने लगे होंगे, है ना, 6 सेक्टर दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो ये जो 6 पार्ट बन रहे हैं, ये 6 पार्ट आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि सर्कल के पार्ट हैं, है ना, इक्वली डिवाइड किए गए हैं। तो अगर आप एक के लिए निकाल लोगे वैल्यू, तो सारे के लिए आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। एक के लिए निकाल लेना तो 6 का मल्टीप्लाइड कर दोगे तो आपको सारे की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम एक के लिए लगाते हैं। तो ये वाला अगर पार्ट देखें, देखो ये वाला, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो है एक क्या बन रहा है, ये एक सेक्टर बन रहा है, ओ ए पी, और इसको नाम दे दो पी पॉइंट। ठीक है, हमें इसका डिज़ाइन चाहिए, ये नीचे वाले का। तो अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता के आया हूँ, जब भी आपको ये लाइन क्या दिख रही, कॉर्ड दिख रही है, और इसके नीचे का एरिया चाहिए, मतलब ये एक क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। ठीक है, मतलब हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है। एक का निकलेगा, 6 का मल्टीप्लाइड कर देना। ठीक है, अब देखिए सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको ये रेडियस बता दी गई है, ये 28 है। ठीक है, अब ये एंगल नहीं बताया गया, क्योंकि एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो देखो पूरा जो सर्किल होता है, पूरा सर्किल कितना होता है, 360 डिग्री। पार्ट कितने हैं सर्किल के, इस सर्किल को 6 भागों में ब्रेक कर दिया गया। ठीक है, 6 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया गया। तो 6 पार्ट का जो एंगल हो जाएगा, सबको अगर मिला दें तो 360 के बराबर होना चाहिए। तो 6 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा, 360। तो एक पार्ट के लिए निकालो तो कितना जाएगा, 360/6, कितना जाएगा एंगल, 60 डिग्री। ठीक है, मतलब सबकी वैल्यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी, इक्वल। तभी तो ये 360 होगा, इक्वली डिवाइड किया गया। ठीक, अब ये 60 है, ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, तो जो साइड बराबर होती है तो उनके सामने सामने के क्या होते हैं, एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, तो ये 60 हो गया, बचा कितना, ट्राइंगल होता है 180, 60 घटा दोगे तो आ जाएगा 120। 120 को इक्वली डिवाइड करोगे तो ये भी 60 आएगा और ये भी 60 आएगा। मतलब ये ट्राइंगल कैसा हो गया आपके पास, ये ट्राइंगल हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब ऑब्वियस है ये वाली जो लेंथ होगी ये भी कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए। तो सेगमेंट का एरिया अगर आपको निकालना है, सेगमेंट का एरिया, तो पहले क्या करना पड़ेगा, सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। मतलब सेक्टर ओ ए पी बी, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। सेक्टर ओ ए पी बी, इसका एरिया माइनस क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल का एरिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तब ये जो डिज़ाइन है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं हम, θ/360 डिग्री इंटू πr²। ट्राइंगल है कैसा, इक्विलेटरल, तो मैंने आपको बताया इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक, वैल्यू रख दीजिए, बहुत आसान सवाल है, 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 है ना, आर की वैल्यू कितनी है 28 और इंटू 28 माइनस √3 की वैल्यू 1.73, 3 नहीं है तो 1.74 इंटू ये जाएगा साइड कितनी आ गई 28 इंटू 28। क्लियर, जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दीजिए, है ना। इसको 22/7 भी रख सकते हो आप यहाँ पर, तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। 22/7 रख लो तो ये 7 से कट जाएगा। ठीक है, ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 28/3 माइनस, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 4 7 28। अब मैं इसको डायरेक्ट आपको लिख के बता दे रहा हूँ आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद करना। स्टूडेंट्स ये आएगा 410.66
माइनस 333.2 ये वैल्यू आएगी। इस वाले की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, इतनी आएगी, और इस वाले की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इतनी आएगी। ठीक है, अब इसको घटा के देख लेते हैं तो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 77.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक डिजाइन का या एक सेगमेंट का एरिया ये हमारे पास आ गया। ठीक है, एक डिजाइन का आया ये है। कितनी डिजाइन, 6 डिजाइन। तो 6 डिजाइन का एरिया कैसे आएगा, 6 का मल्टीप्लाइड कर दो इसमें, 6 का मल्टीप्लाइड करेंगे कितना जाएगा, 6 चौके 24, 2 बचेगा, 6 7 42 और 2 44, है ना। फिर 4 बचा, 6 7 42 और 4 46, 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि हमें दिया क्या गया है, अब हमें फाइनली रुपए में आंसर निकालना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो इसको कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें कितने रुपए लग रहे हैं, 0.35 रुपीज। ठीक, और डिजाइनों का क्षेत्रफल कितना है, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल है 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसके लिए निकालोगे तो बोथ साइड इसका मल्टीप्लाइड, तो 464.4 इंटू 0.35। ठीक है, तो ये काय में आ जाएगा रुपए में। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनली क्या आएगा, 162.54 रुपीज। इतनी वैल्यू आएगी इनको, इतनी कॉस्ट आएगी डिजाइनों को बनाने में। ठीक है, तो 6 की 6 डिजाइनें बनाने में इस रेट पे कितने रुपए लगेंगे, 162 रुपये 54 पैसे, इतने रुपए लगेंगे। ठीक है, तो आगे समझ में। चलिए अब अगला सवाल, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है, बहुत आसान है। ठीक, टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस R। मतलब एक ये सर्किल है, सर्किल बना देता हूँ। ठीक, यहाँ से रेडियस कितनी ले लो, रेडियस ले लो कैपिटल R। ठीक है, और ये एंगल है P डिग्री। तो बताना इसका एरिया कितना आएगा इस सेक्टर का, इसका एरिया कितना आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, थीटा। तो थीटा की जगह P डिग्री अपॉन कितना आता है 360 डिग्री, और इनटू क्या आता है पाई, रेडियस का स्क्वायर मतलब R स्क्वायर। अब कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। इसको 2 से काट सकते हैं, 90, तो P अपॉन 90 तो होगा नहीं। ठीक है, देखो R स्क्वायर में आना चाहिए तो ये दोनों तो कट ही जाएंगे, R स्क्वायर में आना चाहिए तो ये दोनों तो कैंसिल। अब R स्क्वायर मतलब इन दोनों में से आंसर हो सकता है, तो उसको 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 360। पाई अपॉन 180 आंसर नहीं हो सकता, P अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वो सही हो जाएगा। क्लियर, आगे समझ में। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।